ओम साईराम, वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके वीकली जोडिक साइन रीडिंग के साथ में। और हमारी जो रीडिंग है वो है एयर एलिमेंट के ऊपर। तो यस, अगर आपके मिथुन, तुला या कुंभ राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एयर एलिमेंट को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एयर एलिमेंट को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एयर एलिमेंट को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एयर एलिमेंट को। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो बहुत ही एम्परर एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी एक झील को फॉलो करने वाले हो। आप अपनी बोल्डनेस में आने वाले हो, अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने वाले हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ही पावर में रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा कि कहीं ना कहीं पावर आपके हाथों में रहेगी, क्योंकि तीनों ही हाथ में उनकी मैजिकल पावर है। यहाँ पे भी देखेंगे कि इनके पास मैजिक वैंड है, यहाँ पे भी वैंड है और यहाँ मैजिक वैंड है। तो तीन वैंड्स होने का मतलब है कि पावर आपके हाथों में रहेगी। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं, और खास करके जो माँ बनने के लिए इच्छुक है तो उनके लिए माँ की जिम्मेदारी आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों में नेगेटिव दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वैंड से दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो, खासकर आसपास के लोगों को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। बहुत सारी मन में विरोधाभास की बातें भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक सजेशन, क्रिस्टल हीलिंग कीजिए। जितना आप क्रिस्टल हीलिंग करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी सोल कहीं ना कहीं हील हो जाएगी और आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। द हर्मिट का कार्ड है, तो यहाँ पे ये भी मुझे शो कर रहा है कि किसी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पीपल आपके आसपास रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन को कहीं ना कहीं दबा रखे हो। बोलते ना इमोशन को ठंडे हो जाना, तो यहाँ पे इमोशंस आपके काफ़ी ठंडे हो चुके हैं और इसको ज्ञान के द्वारा, इसको भक्ति के द्वारा ही इनको वार्म अप किया जा सकता है। तो इनको वार्म अप कीजिए। इमोशंस ठंडे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके कार्यशैली पे, आपकी दिनचर्या पे इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और यही चीज़ें यहाँ पे बताई जाए। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वार्म अप करने की ज़रूरत है, ताकि इस ज्ञान की पराकाष्ठा को आप पा सको। तो सबसे पहले मैनिफेस्टिंग पावर अगर आप पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, तो सबसे पहले अपनी पावर अपने ऊपर रखिए। किसी दूसरे को पावर मत दीजिए कि वो आपको अपनी तरीके से हैंडल करे। आप खुद की गाड़ी का स्टेयर जो है ना, वो अपने हाथों में रखिए, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है ज्ञान, भक्ति। तो यहाँ पे भक्ति बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जितनी भक्ति, और भक्ति का मतलब ये नहीं कि घंटी घुमा दो, मंदिर घुमाओ, नहीं। भक्ति का मतलब है सद्कर्म। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं तो एक किस्म की भक्ति ही है। तो यहाँ पर भक्ति है, लेकिन साथ में सद्कर्मों के द्वारा। अगर आप 70 लोगों का बुरा करते हैं और जाकर गंगा नहा लाते हैं, तो गंगा कभी ऐसे पापों को नहीं करती है, ठीक है। रावण भी बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन क्या उसके पापों का अंत नहीं हुआ? उसके पापों का अंत हुआ। कभी भी ध्यान रखिए, पूजा पाठ, व्रत, उपवास उन्हीं को फलते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। तो सबसे जरूरी है आपके सद्कर्म। आप कैसे कर्म कर रहे हैं? भक्ति कीजिए, पर आंतरिक भावना से, दिखावे की नहीं। सबसे पहले ये आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपको अपनी जड़ों से जुड़ने की बात कर रही है। खासकर यहाँ पे द एम्परर है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स से, दोनों ही जड़ों की बात करती हैं। तो ऐसी एंजाइटी है तो अपनी जड़ों से मिलिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, या अपने ससुराल से, जिससे भी, मायके से, ससुराल से, जहाँ से भी आपका एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, उनके साथ में अपना कनेक्शन दोबारा जोड़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर टूटता है तो और भी चीज़ें टूटती हैं। हमारे
बाकी जो भी चक्रा हैं, जो भी कुंडली के हाउसेस हैं, उन पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है जितना हो सके जड़ों से अपने जुड़िए, ग्राउंडेड रहिए और भक्ति कीजिए, ठीक है। तो यस अरेंजमेंट, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।